वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कराने वाले हैं जो आपको आईबीपीएस पीओ में मेन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। देखिए, हम आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते चलें, ये नहीं कि एक साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आईबीपीएस पीओ मेन का पेपर, तो मेन के हिसाब से प्रिपरेशन करने की ट्राई करेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में और क्या इस चीज से मांगा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है a team of 5 person is to be selected from a group of 6 men and 6 women. What is the probability that it's comprised of at least 1 man and 1 woman? मेरे पास 6 वुमेन है और 6 ही मेरे पास मैन है, ठीक है। इनमें से मुझे 5 को सिलेक्ट करना है। किस तरह सिलेक्ट करना है कि कम से कम एटलीस्ट बोला है एक मैन हो एक वुमेन हो। देखिएगा, दो तरीके हो सकते हैं इसमें, है ना। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। एक तरीका तो ये हो सकता है, मैं ये निकाल लूं कि एटलीस्ट 1 बोला है कि एटलीस्ट 1, मैं ये क्या सोच लूं। देखिए, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ना। कंप्लीट जिसके भी उसके होने के चांस होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन को मिला के तो प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। अब किसी चीज अगर मैं बोलूं कि उसमें से ये चीज हो जाए और ये ना हो, तो इसका मतलब वो 1 में से माइनस होगी, जो चीज हो रही है या नहीं हो रही, मतलब टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे उनका सम बनेगा 1, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि एटलीस्ट 1 वुमेन और 1 मैन। मैं मान लेता हूं कि एक भी मैन और एक भी वुमेन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने 5 लोग सेलेक्ट किए, इनमें से उसमें क्या होना चाहिए कि ये तो 5 के 5 मैन हो जाए या 5 के 5 वुमेन हो जाए, वो निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या सिलेक्ट किए, 6। मैंने माना कि मैंने जो 6 मैन थे उनसे ही 5 के 5 ले लिए, तो इसमें क्या होगा, वुमेन आई नहीं। एक चीज ये होगी। दूसरी कि मैंने क्या किया, 6 वुमेन में से ही 5 जो सिलेक्ट करने थे वो सिलेक्ट कर लिए, तो मैन आई नहीं। तो ये मेरी कॉम्बिनेशन बन गई जिसमें एटलीस्ट 1 मैन और 1 वुमेन नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मतलब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक मैन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एक वुमेन भी होनी चाहिए। ऐसे ही मैन एक हो सकता है, वुमेन 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरी वो कॉम्बिनेशन है जो मेरा आंसर के अपोजिट मुझे करना है। इसका 1 में से अगर मैं ये चीज माइनस कर दूं तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन क्या थे, टोटल कॉम्बिनेशन क्या है, 12 में से मैं किन्हीं को भी 5 को ले लूं, ठीक है। 1 माइनस 2 हो गए बाई 6, C5 65 2 हो गए। अब जब भी इसमें डिफरेंस 1 हो तो आंसर 6 होता है, तो 6 लिख लीजिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 बचा, उससे वो कट जाएगा। 5 4 3 2 1, ठीक है। ये यहां से ये कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, ओके। इतना आ गया समझ में। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। 3 3 जा, तो ये आ गया 1 माइनस 66 और ऐसे चलते, तो ये मेरे कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मैन आ जाएगा कम से कम या एक वुमेन आ जाएगी। तो इतनी सिर्फ एक ही ऐसी संभावना बनी है टोटल कॉम्बिनेशन में से जिसमें कि सब के सब ये वाली। देखिए, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या बोला गया कि 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, 52 कार्ड्स के बीच में से क्या होने की संभावना कि 2 हार्ट मिल जाए या 2 डायमंड मिल जाए, है ना। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे 52 कार्ड में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो 52 C2 कॉम्बिनेशन बनेगी। अब उसमें से चाहे तो वो डायमंड हो जाए, 13 डायमंड कार्ड होते हैं, उसमें 2 आ जाए प्लस, या फिर हार्ट हो जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब 230 C2 अपॉन 52 C2। अब सिर्फ आपको इसको सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए चलते हैं। 13 इंटू 12 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। 52 51 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। ये 4 जा 4 3 जा
317 जा, ठीक है, और 2/17 इज द आंसर। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो बैग है, एक फर्स्ट बैग है, एक सेकंड बैग है। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। सेकंड बैग में क्या है, 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। अब इसमें से मेरे को एक बॉल सेलेक्ट करनी है, इसमें से मुझे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 2 ब्लैक बॉल और 1 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बता। अब देखिए, मैं मानता हूं कि पहले बैग से मैंने जो बॉल सेलेक्ट की है वो रेड आ गई है, और अब मेरे को ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक की क्या होगी 7C2। अब आप फिर वापस पूछेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए, मैंने टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट की है, 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा है तो ये जुड़े तो ये 3 हो गए, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करते चलिए साथ में, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि यार ये कहां से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में चलते रहिए, आगे चलते हैं। अब मानते हैं कि जब पहली बॉल सेलेक्ट की गई थी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो ब्लैक हो जाए। ब्लैक होगी तो 3C1, ठीक है। ब्लैक एक आ गई मेरे पास, अब मुझे क्या है, एक और ब्लैक चाहिए, एक और ब्लैक के लिए 7C1 इंटू दूसरी रेड हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास एक रेड आ गई, 2 ब्लैक आ गई। टोटल देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 3 हो जानी चाहिए, 3 ही बोल रहे हैं, टोटल 3 चाहिए मुझे, टोटल 3 हो रही है। अब आगे चलते हैं। अब टोटल कॉम्बिनेशन ऐसे क्या होंगे कि पहले बैग से जब मैंने बॉल निकाली थी उसकी कॉम्बिनेशन है 7C1, 7 में से कोई भी एक बॉल हो जाए, इंटू वापस इंटू क्यों कर रहा हूं, देखिए कि यहां से मैंने एक बॉल लिया, उधर से 2 बॉल लेनी है, तो जब मल्टीप्लाई में जाऊंगा तो 1 और 2 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे 10C2। अब जोड़ेंगे तो 3 हो गए, नीचे भी सब में 3 है, और प्लस करते तो ये कॉम्बिनेशन एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है, तो टोटल मेरी प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से निकालेंगे। अब चलते हैं, देखिए जब भी 1 होता है तो वैल्यू 4 होती है, ठीक है। इस पे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। अब 7 2 पे निकालते हैं तो 7 6 5 और 2 यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो 3 ये आ गया 21। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, हमेशा जब भी 1 हो तो डायरेक्ट लिखना है, टाइम बचाना है, ठीक है। 7, अब 7 को भी आप काट लीजिए, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, नीचे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 9 8 से 8 गया 2 और ये आ गया 5। चलिए 7 हमने काट दिया तो 7 चला गया, 5 इंटू 9, ओके। चलिएगा आगे चलते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, 3 ले लेता हूं बाहर, 7 और 3 से 3 कट गया तो 15, तो 7/15 इज द माय आंसर। अब आप देखिए इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू हो कहीं पे भी। आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझिए। बास्केट 1 है और दूसरी बास्केट है 2, ठीक है। पहली बास्केट में 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स, सेकंड बास्केट में 2 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। यहां से एक बॉल को इस तरफ ट्रांसफर किया जाता है, एक बॉल को, ठीक है। फिर यहां से जब एक बॉल निकाली जाती है तो ये ब्लू निकलती है। तो आपको बताने जो ये एक बॉल निकाली गई थी ये ब्लू ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ठीक है। देखिए मान लो ये बॉल ब्लू ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7, ठीक है। फिर क्योंकि ये बॉल इधर गई है तो इधर 6 ब्लू बॉल हो गई है, 6 ब्लू बॉल हो गई है इनटू, क्योंकि ये तो ब्लू ही आई है, 6/8। इतना आ गया आप लोगों की समझ में। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गई मेरी ब्लू बॉल, ये जब मैंने गया तो ये ब्लू बॉल, मान लो ये ब्लू बॉल की बजाय इधर से रेड बॉल गई है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये थी कि ये ब्लू बॉल थी। अब मानते हैं कि ब्लू बॉल की बजाय रेड बॉल थी, तो 3/7 इंटू, जब ये उधर जाएगी तो ये ब्लू को नहीं बढ़ाएगी, ये रेड को बढ़ाएगी, टोटल बॉल तो 8 हो गई। लेकिन हमें जब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में पहले बोल दिया कि जब आप निकालोगे तो वो ब्लू बॉल ही निकलेगी, अब ब्लू बॉल ही निकलेगी इसका मतलब 5, ठीक है। अब यहां से सब जगह से मैं 7/8 कॉमन ले लेता हूं, 4 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5। वापस से मैं क्या कर रहा हूं 3 कॉमन ले लेता हूं, ओके। 3 कॉमन लिया मैंने तो 4 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल कर लिया, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 8/13। अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए, और नहीं हो तो वो लाइक करिए वीडियो को।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले एसबीआई पीओ में आया हुआ है, ठीक है, मेन में। तो उस हिसाब से अपन को क्वेश्चन को करना है और ट्राई करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजिंग ऑफ 2 फ्रेश एग्स। देखिएगा क्वेश्चन में कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे 2 फ्रेश एग्स का बोला है, 1 भी हो सकता है। तो आप टाइम आ रही है कि एक क्वेश्चन जैसे पैटर्न पे आए उसमें आप हर कंडीशन पे अपना सॉल्यूशन जरूर निकाल के देखिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये अपन को बताना है कि किस स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ट्रे ए से आने की 2 फ्रेश एग्स की वो क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, कौन से की नहीं है, या कितनों की जरूरत है। चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि देख ट्रे बी कंटेन 30 एग्स। मान लो ये ए है और ये बी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी में से कोई एक ट्रे सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप सीधा बोलोगे 1/2, भाई 2 है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी किसी भी एक ट्रे को सिलेक्ट करने की। ये चीज आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं। इसने बोला कि इस वाले में 30 एग्स हैं, ठीक है। 30 एग्स में से फ्रेश एग्स और रूटन एग्स का रेशो जो है वो दिया हुआ है आपको 7:3, ठीक है। रेशो फ्रेश एग्स इन ट्रे ए एंड ट्रे बी इज 2:3। ट्रे ए और ट्रे बी के फ्रेश एग्स का रेशो, यहां से मैं एफ निकाल सकता हूं। तो ए के मेरे को फ्रेश एग्स मिल जाएंगे, ए के मुझे फ्रेश एग्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मिलेगा कि भाई इसमें टोटल एग्स कितने हैं, रूटन एग्स कितने हैं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल पाना फ्रेश एग्स की पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड में क्या बोला गया देखिएगा। सेकंड में बोला गया ट्रे कंटेन 20, ट्रे में टोटल 20 एग्स हैं, ठीक है। इंग्लिश आउट ऑफ विच 14 आर फ्रेश एंड रेस्ट आर रूटन। तो 14 फ्रेश हैं और 6 रूटन एग्स हैं। अब मेरे को उसने बोला कि 2 फ्रेश एग्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 14C2 और टोटल एग्स सिलेक्ट करने की 20C2 इंटू 1/2। 1/2 क्यों करना है भाई, ट्रे ए से आने है, ठीक है। तो यहां से मैं आंसर निकाल सकता हूं, मुझे बता सकता हूं कि 2 एग्स ट्रे ए के जो आए वो फ्रेश एग्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है। तो 2 आंसर मेरा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 से मैं अकेले से पता लगा पा रहा हूं। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है वो देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है द ट्रे कंटेन 30 एंड ट्रे ए 20। इसमें 30 है, इसमें 20 है, ओके। आगे चलते हैं। रेशो ऑफ रोटन एक्स एंड फ्रेश एक्स इन ट्रे ए आर 3:7। उल्टा दिया है ना, उल्टा दिया है, रोटन पहले बोल दिया है तो आर फ्रेश। तो यहां से भी मैं निकाल सकता हूं, सेम ही चीज बोली है, इसका तो यूटिलाइजेशन है ही नहीं, सेम चीज बोली है तो मैं यहां पे भी वही होगा क्योंकि ये 14 हो गए, 14C2 20C2 और ट्रे इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 3 से अकेले से मैं आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। 2 से अकेले से निकाल सकता हूं, लेकिन 1 से अकेले से मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो ऑप्शंस में जाएंगे तो बी ऑप्शन एट 2 और 3 से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बोल देता 1 है, सिर्फ एक ही एग सिलेक्ट करना है, तो क्या तब मैं आंसर निकाल पाता, तब भी फर्स्ट वाले ऑप्शन से नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका फिर क्वेश्चन एग्जैक्ट में आया, आपने देखा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक लेंथी आपको लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे दिया, दे दिया, कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से किया है, इसका अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वहां पे जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, एसबीआई पीओ में मेन में बैठे, आईबीपीएस पीओ मेन में बैठे या क्लर्क में बैठे, आपको ये हवा लगेगा कि बिल्कुल यार कुछ नहीं, इतना इजी पेपर आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, इसको सबसे पहले कर लीजिए। करते हैं 6th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर आपने इसको 5 से 7 मिनट में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो आप प्रोबेबिलिटी पे कुछ भी अटेम्प्ट मत करिए, जब तक आपका मेन एग्जाम आए। उस पे 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और ज्यादा अच्छे, बस उनको अटेम्प्ट करिएगा, उस पे प्रोबेबिलिटी पे टाइम वेस्ट मत करिएगा। देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से मेन में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो प्रोबेबिलिटी से आएगा। 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है मेन एग्जाम में, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, 5 से 7 मिनट में खुद अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं होता है तो वीडियो देखिए, फिर थोड़ा और मेहनत करने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैग है एक्स, ठीक है, एक बैग एक्स है, इसमें टोटल 30 बॉल्स है, इसमें कुछ रेड बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल है, और रेड बॉल को उसने बोला है रेड बॉल्स नंबर ऑफ ए है। तो मुझे पता चल गया a प्लस जी, मैं मान लेता हूं कि जो ग्रीन बॉल है वो जी है,
उनकी वैल्यू 30 है। इतना आ गया। अब उसने बोला एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है AC1 इंटू GC1 अपॉन 30C2 इज इक्वल टू 40/87। ठीक है, 40/87 तो A इंटू जी 30 को मैं इसको नीचे सोल्व कर रहा हूँ, 30 इंटू 29 आप खुद सोल्व करिए, थोड़ा फास्ट से करेंगे तभी क्वेश्चन होगा ना। 40/87 इसको मैं काटूंगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो A इंटू जी की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, अब मेरे पास A प्लस A की वैल्यू भी है, मुझे A की वैल्यू चाहिए तो मैं पुट कर लेता हूं A प्लस A इंटू 30 माइनस A इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, उधर चले जाएगा A² माइनस 30 प्लस 200। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू 20 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, मतलब ग्रीन बॉल्स 10 हो सकती है या 20 हो सकती है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा टोटल 30 बोला है, 10 भी हो सकती है, 20 तो ये 10। आगे चलते हैं, इतना एक क्वेश्चन बता दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिएगा उसने क्या बोला, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बी मान, उसने बोला इसमें से बी ग्रीन बॉल्स उसने बाहर निकाल दिए और उन पे रेड पेंट कर दिया, और रेड पेंट करने के बाद ब्लैक वापस से उसी में रख दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम द बैग इज 7/29 है। क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/29। ये प्रोबेबिलिटी है 2 ग्रीन बॉल्स को सिलेक्ट करने की। अब मैं बोलूं कि ग्रीन बॉल क्या होगी, है ना। अब ग्रीन बॉल देखिएगा, G माइनस बी C2। अब जितनी उसने सिलेक्ट की टोटल बॉल्स तो फिर भी 30 है मेरे पास, भाई वापस से उसी में रख दी ना, 30 इंटू C2। अब G माइनस बी C2 15 कट जाएगा, 15 इंटू 29 इज इक्वल टू 7 इंटू 29, 29 से 29 G माइनस बी C2 इज इक्वल टू 7 इंटू 15। ठीक है, इतना ही आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगर इसमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो अपन को बताइए आपको, ताकि आगे हम उसी के बाद चलें। तो आगे चलते अपन इस क्वेश्चन पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे आप बीच में कमेंट में भी डाल सकते हैं, ताकि मैं बाद में आपको वापस से सॉल्यूशन करा सकूं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जी की वैल्यू या तो 10 होगा या 20 होगा। ठीक है, अपन इसमें दोनों की वैल्यू पुट करेंगे कि भाई 10 से हो रहा है या 20 से हो रहा है। ठीक है, आप कोई से भी कर लीजिएगा, मैं 20 कर रहा हूँ, है ना। मान लो 20 माइनस बी 19 माइनस बी, और नीचे 2 था वो 18 से कट गया और 2 इधर चला गया। ठीक है, 30 210। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जिससे ये 210 आ जाए आप पुट करिएगा। देखिए अब लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब चाहे तो मेरी एक वैल्यू में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इनमें दोनों में से एक चीज तो जरूर हो, तभी लास्ट में 0 आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो सकती है वो उसमें कन्वर्ट करते हैं, है ना। कोई भी अपन 5 देख लेते हैं। अब मान लो b की वैल्यू ये 15 हो जाए और ये 14 हो जाए, तो क्या 210 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और कोई वैल्यू आप अलग से पुट करके देख लीजिए कि आती है नहीं आती, तो उसके हिसाब से आप चलिएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया कि b की वैल्यू को मैंने 5 माना, तो b की वैल्यू मेरी 5 हुई। ठीक है, और g की वैल्यू मेरी हो गई, g की वैल्यू, अब मेरी वैल्यू b की यहाँ पे 5 रखी है मैंने, तो इसका मतलब मेरा 20 वाला आंसर सही है, तभी मेरा सॉल्यूशन मिला। अगर मैं 10 रखूंगा तो ये कॉम्बिनेशन कैसे भी बनेगा। चलो 10 से भी रख के देख लेते हैं, 10 माइनस बी और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 माइनस बी इज इक्वल टू 210। क्या ऐसा कोई भी माइनस करने से इतनी बड़ी डिजिट, चलो मैं इसको 0 ही मान लेता हूँ एक बार, तो भी मेरी हाईएस्ट वैल्यू 90 बन रही है, 210 नहीं बन रही है, तो 10 तो नहीं है जी की वैल्यू। तो यहाँ से पता चल गया कि b की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू 20 है, इतना आपको पता चल गया। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते रहे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बैग वाई ऑल बॉल्स फ्रॉम x आर टेकन एंड प्लेस इन y। ठीक है, y में उसने जितनी भी बोले थी, अब जो बोले थी वो उसने सारी उसमें रखी। अब बोले की कंडीशन क्या हो गई, अब क्या हो गई, बॉल्स 5 बॉल मेरी रेड वाली बढ़ गई है, तो वो मेरी 15 हो गई है रेड वाली बॉल, और मेरी ग्रीन वाली बॉल भी 15 हो गई है, क्योंकि मैंने कलर किया था 5 बॉलों पे जो ये हैं। चलिएगा
अब देखिए ऑप्शन में जाते रहिए, ए की वैल्यू 10, आंसर आ गया। उसके बाद उसने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग b - 3 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम द बैग x, कंसीडर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए। ये 10 है, ग्रीन b है, और b - 3 ग्रीन बॉल्स फाइंड, मतलब इसकी वैल्यू 2 ग्रीन बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 ग्रीन बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी 20c2/3c2। यहां से आप आंसर निकालिए, 20 × 90, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 × 29, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, और इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3887, तो ये वाला भी आपका आंसर आ गया। इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते रहिए, क्वेश्चन में अभी ब्रेक नहीं है कुछ भी, है ना, एक पार्ट और रह रहा है, वो क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। अब उसने क्या बोला है कि मैंने वाई बॉल्स ये सारी पुट कर दी, इफ सी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर विड्रॉन फ्रॉम द बैग, कोई भी नंबर ऑफ बॉल्स उसने विड्रॉल की है बैग से, और सी - 15 रेड बॉल्स आर एडेड टू द बैग। अब देखिए मेरे पास ये थी, अब उसने बोला कि मैंने इसमें से 15 - सी बॉल ग्रीन वाली मैंने कर दी, और रेड वाली में 15 थी, ऐड की है मैंने c - 5। तो मेरी, अगर मैं आपसे यहाँ पे टोटल बॉल पूछ लूं कि रेड प्लस ग्रीन कितनी बॉल होंगी, तो आप बता सकते हैं, c से c कट गया, -30, 25 बची है। अब मेरे पास कितनी बॉल बची, रेड और ग्रीन 25 बॉल्स बची। आगे चलते हैं, है ना, रेड आर एडिंग टू द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग इज 2/5। जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 2/5 आई है, जो प्रोबेबिलिटी आई है रेड बॉल को चूज करने की, तो देखिएगा 25c2। अब रेड बॉल मेरे पास कितनी है, 10 + c c2 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब यहां पे इसको करेंगे 10 + c 9 + c कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है, 25 24 2 है, नीचे कट गया 2/5, 5 5 का 25, 10 240 10 + c और 9 + c। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी 0 है, मतलब कोई ना कोई डिजिट इसमें क्या होनी चाहिए हमारी, कोई भी डिजिट इसमें हमारी 0 होनी चाहिए, है ना। या तो आप देखिए दो तरीके, या तो आप फॉर्मूले से पुट कर लीजिए, या आप सॉल्यूशन से चले जाइए। अब अपन चलते हैं, अब देखिएगा एक से तो 15 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अपन चलते हैं ऑप्शंस में, अगर मैं 5 रख रहा हूँ, ये 15 हो रहा है, ये 14 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होता है। अब ये मैंने जस्ट 16 आउट किया था, तो ये तो नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है 6 की वैल्यू रखी 16 × 15, इसको आप सोल्व करिए 240, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आया ना मजा क्वेश्चन को करने में, यही तो है, बस इससे हार्ड कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो सबके सब। तो आइए और साथ में बढ़िए, लाइक करिए वीडियो को।